क्लास 12 के वेक्टर में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 के वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर समय बचा तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर कहते किसको हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्या है? तो वेक्टर एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या होता है? रेखा जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको हम लोग सदिश कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग का स्केलर। स्केलर क्या होता है? तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया मास। मास में कोई दिशा का जरूरत नहीं है, लेंथ कोई किसी दिशा का जरूरत नहीं है, टाइम किसी दिशा का जरूरत नहीं है, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या है? ये सब हमारा स्केलर क्वांटिटी है और हिंदी में इसको अदिश कहते हैं। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फोर्स हो गया, तो फोर्स अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो किसी न किसी दिशा में लगाते हैं। वेलोसिटी हो गया, किसी न किसी दिशा में होता है। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब के पास दिशा होता है। ठीक है, अगला है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में सबसे पहला हम लोग समझते हैं यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। तो अ वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ ए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कोई ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है जो कि a प्लस आई बी, मान लेते हैं कोई ऐसा वेक्टर है। ठीक है, तो ये अगर ये अगर 3 प्लस 4i के बराबर है, मतलब कि a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू क्या है? 4 है, तो ये क्या है? यूनिट इक्वल वेक्टर है। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जिसका सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए एक हमारा वेक्टर है इधर की तरफ, ठीक है, तो अगर हमको निगेटिव वेक्टर चाहिए तो इसके जस्ट अपोजिट में ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। जीरो जब द वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसको क्या कहते हैं? जीरो जब द वेक्टर कहते हैं। अब है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो हो हमेशा क्या हो? सेम हो। जैसे कि ये जितना भी वेक्टर है ये सब क्या है? को इनिशियल वेक्टर है, सबका इनिशियल पॉइंट 0,0 है। या ये भी हो सकता है, अगर सबका इनिशियल वेक्टर पोजीशन ये हो तो ये हो गया को इनिशियल वेक्टर, जिसको हिंदी में प्रारंभिक सदिश भी कहते हैं, और जिसका क्या होता है? इनिशियल पॉइंट जो होता है, शुरुआती पॉइंट जो होता है, एक ही पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्या है? को लीनियर वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन पे हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? को लीनियर वेक्टर। मान लेते ये हमारा ए बी है और दूसरा हमारा इसी लाइन पे सी भी है, तो ये ए बी और ए सी दोनों एक ही लाइन पे है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग को लीनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर, ठीक, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, और इस दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है, तो इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा ए प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट को हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का वेक्टर लिखेंगे। ठीक, इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल का एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, ये अगर ए है और ये बी है तो ये हो जाता है ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या है? तो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा b प्लस ए के। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है? तो एसोसिएटिव लॉ कहता है a प्लस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर
और इनटू में अगर सी वेक्टर है, या सॉरी प्लस में भी, प्लस में अगर सी वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखे तब भी ये क्या है, सही है। ठीक है, अगला है, अगर हम इसमें अगर जीरो जोड़ देते हैं, किसी वेक्टर में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं, ए वेक्टर प्लस जीरो, जीरो वेक्टर, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा ए वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते हैं तो ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा लॉ है। ठीक, अगर हम अगला टॉपिक चलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। कहने का मतलब कोई भी वेक्टर ए है, अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो के का वेक्टर इंटू ए के वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि किसी भी वेक्टर में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया, यहाँ का कोई वेक्टर लिखना है, तो ये अगर हम आर वेक्टर लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसके पास एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। तो हम इस आर वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, मतलब कि ये हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ आएगा, ये एक्स कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा तो ये जीरो वाई जीरो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसके पास कुछ जेड कंपोनेंट भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो यूनिट वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको डिवाइड कर देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो और इसका कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन भी इसका क्या होगा, सेम होगा। यहीं से सीधा हम लिख सकते हैं ए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला पे। उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है कि हमारा ए वेक्टर है आई कॉमा 2j माइनस 3k। ठीक है, और बी है हमारा 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो हमको पहले तो इसको सम निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालना है। ये हमारा ए और बी दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, तो हम सीधा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा आई प्लस 2j माइनस 3k, और यहाँ पे है 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, तो इसका सीधा जोड़ जो हो जाएगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो आई को आई से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3 दो क्या हो जाएगा 5j, और प्लस और माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2k। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a प्लस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 3 9 50 25 2 दूना 4। ठीक, यहाँ से आ जाएगा
5 4 9, 9 2 18, 1 38, 38 आ जाएगा। ठीक, अगर हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो मान लेते हैं a प्लस बी इसको c के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ c। अगर c हमारा एक यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3i प्लस 5j माइनस 2k और बटा में कितना लिख देंगे 38, जो कि हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3/√38 आई कैप प्लस 5/√38 जे कैप माइनस 2/√38 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बनाए, एक क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, कर रहा है राइट द डिफरेंस वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमको क्या करना है, डिफरेंट वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर एक ए ले लीजिए जो कि क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, अगर कोई दूसरा वेक्टर लिखना है तो 2 3 और 4 ये कंपोनेंट्स अगर सेम रहेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो 4i प्लस 3j माइनस 2k, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस c², और इसका मैग्नीट्यूड यही होगा 4 + 9 + 16। ठीक है, नेक्स्ट हमको एक और क्वेश्चन बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of AB where A is equals to 1, 2, 3 and B is equals to 4, 5, 6। ठीक है, are the given point। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या, तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू इतना एंड बी इज इक्वल्स टू इतना। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर इतना है, ए वेक्टर क्या है, तो 1, 2, 3, और हमारा कोई बी वेक्टर है जो कि है 4, 5, 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेंगे कि इस दोनों लाइन को जब जोड़ेगा तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, या इस लाइन के बारे में हम पता कर लेंगे कि कितना होगा। तो हम ए बी इज इक्वल्स टू, ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 4 - 1 कितना होता है 3i प्लस 5 - 2 कितना होता है 3j प्लस 7 - 3 कितना होता है 3k। ठीक है, ये हमारा ए बी वेक्टर निकल गया। ठीक, और ए बी वेक्टर निकालने के बाद अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो √3 3 9 + 9 + 9 9 9 27 यानी कि 27। ठीक, ये निकल के आ गया। अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए बी का यूनिट वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3/√27 आई कैप प्लस 3/√27 जे कैप प्लस 3/√27 के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में बना के आए हुए हैं। वहाँ पे क्या किए हुए हैं, एक लाइन है, अगर ये m/n के रेशियो में कटता है, अगर ये कोई पॉइंट है a(b1) और ये कोई पॉइंट है a(2)(b2) और ये कोई पॉइंट है x, y, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम यही लिखते थे ना, m/a2 प्लस n/a1 बटा m + n, और y इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, तो y इज इक्वल्स टू लिखते थे m/b2 प्लस n/b1 बटा m + n। तो यहाँ भी हम सेम करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, तो ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है। ठीक है, और ये m और n के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो हमको किसके बारे में लिखना है, तो हमको बताना है कि AP क्या होगा, ये जो AP वेक्टर है ये कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो है हमारा A
पी, ये जो है ए पी एम है और पी सी एन है, ठीक है। तो ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी सी इज इक्वल्स टू एम बाई क्या है, एन है, ठीक है। तो ए पी बाई पी सी एम बाई एन होगा, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम पी सी, ठीक है। और ये सब वेक्टर है, ए पी भी वेक्टर है और पी सी भी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। जहाँ पे एन हम लोग ए पी को क्या लिख सकते हैं, तो ए पी को लिख सकते हैं हम लोग ओ बी पी माइनस बी। ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए पी को हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा ए और ये हमारा पी है, तो ए पी को हम लोग लिख सकते हैं बी पी माइनस बी ए, ठीक है। और m इंटू पी सी, ठीक है। तो ये हमारा पी सी है, तो पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी पी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब जो x दिशा है उसको क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, तो यहाँ n बी पी है और प्लस में m बी पी है इज इक्वल्स टू में m बी सी है और प्लस में n बी ए है, ठीक है। अब यहाँ से बी पी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस एन आ जाएगा, यहाँ पे m प्लस एन आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे m इंटू बी सी प्लस एन इंटू बी ए बटा में m प्लस एन, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो बी पी इजिकल से क्या आ जाएगा, m इंटू बी सी, तो बी सी क्या है, ये है, ठीक है। तो ये हमारा m और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद n इंटू बी ए, तो n इंटू बी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू m प्लस एन, हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला को याद करने के लिए अगर यहाँ पे हम O लिखते, यहाँ पे B लिखते, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता, तो हमारे पास फार्मूला हो जाता R वेक्टर या OP वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाता MB वेक्टर प्लस में NA वेक्टर बटा में M प्लस N, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता, सेक्शन फार्मूला हो जाता, ठीक है। तो इससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ये ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स इन द लाइन सेगमेंट द पॉइंट पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1, यानी कि m का वैल्यू 2 दे दिया है, वो n का वैल्यू क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, और इसको इंटरनली, इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। तो हमारा एक p वेक्टर है जो कि दिया हुआ है 1 प्लस 2i माइनस k, ठीक है। और b वेक्टर है, इसको दिया हुआ है -i प्लस j प्लस k, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, तो हमको ये bp वेक्टर निकाल देना है, ठीक है। तो अभी सीखे हैं, तो bp वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m इंटू n, ठीक है। तो हम गुना कर देंगे 1 प्लस 2i माइनस 1 प्लस 2i, ठीक है, माइनस k, और प्लस में 2 इंटू माइनस i प्लस j और प्लस k के साथ, और बटा में m प्लस n यानी कि 3 कर देंगे। तो इस दोनों से हमको क्या मिलेगा, तो 1 प्लस i प्लस 2j माइनस k, और यहाँ पे माइनस में 2i प्लस में 2j और प्लस में 2k और बटा में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -i और ये हो जाएगा प्लस है, तो प्लस प्लस 4j और प्लस k,
ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा 3। अगर इसी पॉइंट को अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तब, तो एक्सटर्नली अगर डिवाइड करें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ m माइनस एन कर लेना है। क्या कर लेना है? m माइनस एन। ठीक है, तो सब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m माइनस एन मतलब कि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सबको जोड़ देंगे तो 2 आई कितना हो जाएगा? 3, 3 आई, और 2 में से 2 गया 0, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा फिर से प्लस में के ही रह जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 के होगा, माइनस 2 के, और ये माइनस के, तो ये माइनस 3 के हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3 के, और ये 3 तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी 3 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा, अगर इंटरनली डिवाइड करते हैं तो इससे पहले जो था वो हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा कोई वेक्टर है ये b, और ये हमारा o है, और कोई दूसरा वेक्टर है हमारा a, और इसके बीच का जो एंगल है ये क्या है? थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर है, तो अगर हमको इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक, तो सॉरी पहले स्केलर प्रोडक्ट निकालना, अगर इसका हमको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे? तो a डॉट b, और a डॉट b होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट ए बी कॉस थीटा। ये जो हुआ हमारा स्केलर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अगर ये थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, थीटा का वैल्यू 0 हो जाने का मतलब क्या होता है कि b जो है a पे लाई कर देगा, b जो है और a जो है दोनों, ये b और a दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर ये 90 हो जाए, ए बी अगर हम लिख दे ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है? तो कॉस 90 डिग्री का जब भी होगा तो ये इस पे लाई कर, ये इस पे हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का कौन ये क्या होता है? 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है, क्या है कि लेट a and b are the given two vector where magnitude of a is equals to 3 और magnitude of b is equals to 4 दिया हुआ है। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन, इस दोनों के बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है a डॉट b। तो a डॉट b क्या होगा? तो a डॉट b होगा ए बी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी के जगह यहाँ पे कॉस थीटा लिख देते हैं, नीचे ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा ये इतना आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी में ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? तो देखिए अगर i डॉट आई होगा तो i डॉट आई 1 होता है। ठीक है, i डॉट आई 1 कैसे होता है? तो समझिए ये हमारा i एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इसी पे दूसरा भी है, तो दोनों अगर एक्स एक्सिस का है, तो दोनों एक्स एक्सिस है, तो i डॉट आई और कॉस कितना होगा? कॉस 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए ये 1 हो जाएगा। आई भी हमारा यूनिट वेक्टर है, ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, कॉस 0, तो 1 गुने 1 गुने 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर आई डॉट जे कर दे, आई डॉट जे कर दे, ठीक है, तो आई डॉट जे में क्या होगा? तो देखिए ये हमारा आई कैप हो गया और ये हमारा जे कैप हो गया, जो बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आई डॉट जे कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या सीखे? हम सीखे कि अगर आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, और के डॉट के होगा, तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अगर आई डॉट जे हो जाए या आई डॉट के हो जाए, या ये सब का वैल्यू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, या हमको हो जाए जे डॉट
के हो जाए, ठीक है। ये सब का वैल्यू क्या आने वाला है, सब का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक। अगर ये इंटरचेंज कर लेता है, एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो ये है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। तो आगे चलते हैं, इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या क्या है, सबसे पहला है कम्यूटेटिव रूल्स। कम्यूटेटिव रूल्स इसमें क्या कहता है, अगर a डॉट बी लिखा हुआ है तो इसको हम b डॉट ए भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि या तो a इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है और b इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो a जो है परपेंडिकुलर है b पे, ये हो सकता है, ठीक है। तो a परपेंडिकुलर ऑन b हो सकता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और है जिसको हम लोग कॉच लॉ भी कहते हैं, और ये कैसे इंडिकेट करते हैं, तो इसका इंडिकेशन करने का है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा लेस देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, लेस देन एंड इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b के, ठीक है। और एक और है ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या करते हैं, अगर a और b का मैग्नीट्यूड निकाले तो ये जो है लेस देन एंड इक्वल्स टू होगा किससे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये तो हम ट्रायंगल में भी जानते हैं, ठीक है। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये जो हमारा h है, ये हमारा b है और ये हमारा p है, तो h जो होता है हमेशा बराबर होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल में भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड के सम से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, ठीक। तो हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, लेट मान लेते हैं कि हमारे पास एक a वेक्टर है और b वेक्टर है, ठीक है। तो a वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है √3 जो इसका मैग्नीट्यूड है, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। तो हमको a डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, a डॉट बी। a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू 2, और इसका हमको एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमको एंगल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक। और हमको एक और चीज़ दिया हुआ है, तो हमको दे दिया हुआ है ए बी का वैल्यू, a डॉट बी का वैल्यू दे दिया हुआ है, ठीक है। a डॉट बी का वैल्यू कितना है, √6। इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, हमको a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है √3, b दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है 2, ठीक है। और a डॉट b भी दिया हुआ है, a डॉट b हमको दिया हुआ है √6, और हमको कह रहा है कि हमको कॉस थीटा निकालना है, यानी कि एंगल कितना हो रहा है, ठीक है, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो हमको पता है इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, a डॉट b करते हैं, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b और कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है √3, b का वैल्यू कितना है 2, और कॉस थीटा के जगह पे कॉस थीटा, और ए बी का वैल्यू √6 दिया हुआ है। तो √3 से √6 क्या कर देंगे, काट देंगे, तो कितने मरतबे में कटेगा, तो इसको 2 इंटू √3 यानी कि √2 मरतबे में कटेगा, ठीक है। और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2/2, ठीक है। यानी कि इसको काटेंगे तो 1/√2, ठीक है। और कॉस 1/√2 कब होता है, तो कॉस 45 डिग्री पे, कॉस 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या थीटा इज इक्वल्स टू π/4 भी हमारा आंसर होगा। दोनों आंसर क्या है, एक ही चीज़ बता रहा है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस के कैप, ठीक है। तो हमको कह रहा है फाइंड द वेक्टर ऑफ, हमको किसका वेक्टर निकालना है, तो हमको वेक्टर निकालना है a प्लस 3b, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करना है इसको 2a माइनस b।
तो सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो a प्लस 3b को क्या लिखेंगे, तो a को लिखेंगे 1 प्लस j प्लस 2k, और b को लिखने से पहले 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 या 9a प्लस 3 2 जा 6j माइनस 3k। ठीक है, ये हमारा हो गया a प्लस 3b। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं 2a प्लस b। ठीक, तो 2a प्लस b क्या होगा, तो 2i प्लस 2j प्लस 4k, और प्लस में 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा 10i, 2j प्लस 6 7j और 2k माइनस 3k, इट मीन्स माइनस के। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5i, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4j, और 4k माइनस 2k हो जाएगा प्लस 2k। ठीक है, तो अब इस दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो और आसान है, तो हम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इस दोनों को सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 7 चौका 28 और माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 50, 28 और माइनस 2 प्लस लिखे। चलो, तो मेरा ये आंसर होगा। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे 26 हो जाएगा, 6 और 5 2 7, 76 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में क्या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में इसको बनाते कैसे, तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b से। ठीक है, a क्रॉस b इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। वहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिख रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन थीटा। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया और ये हमारा थीटा हो गया। इसी का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल जो होता है साइन थीटा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, हम इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो a क्रॉस b अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको b क्रॉस a नहीं लिख सकते हैं, हमको इसको लिखना होगा माइनस b क्रॉस a। मतलब कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है माइनस b क्रॉस a, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b। ठीक है, या हम लिख सकते हैं b क्रॉस माइनस a। ठीक है, अगला इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगला प्रॉपर्टीज है अगर कहीं लिखा हुआ है m इंटू ए क्रॉस b। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू ए क्रॉस b, या a क्रॉस m इंटू बी, ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी अगर कहीं लिखा हो a क्रॉस b माइनस सी, a क्रॉस b माइनस सी लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू क्रॉस b माइनस a इंटू क्रॉस सी। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो अगर a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि या तो a 0 होगा नहीं तो b 0 होगा। ठीक है, और नहीं तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है।
ये हमारा एक ट्रेंगल है जहाँ पे ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। और ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये यहाँ पे इसको 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा ट्रेंगल का क्या होता है, एरिया होता है। मतलब कि अगर हमको हाइट निकल जाए तो हाइट निकालने में क्या करना पड़ेगा, अगर इसको बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बी कॉस थीटा लिखते हैं तो इस पर आ जाएगा, अगर हम बी साइन थीटा लिखते हैं तो ये वाला कंपोनेंट हमारा ये बी का ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा और इधर हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, तो हम इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, तो हम एरिया लिख सकते हैं 1/2 बी साइन थीटा इंटू ए, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हाफ लगा सकते हैं, तो इस हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी लिख दें यहाँ पे तो हमको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हम क्या करें, हम यहाँ से बीच से लाइन खींच देते हैं। तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो ये हमारा ट्रायंगल नंबर 1 हो गया और ये ट्रायंगल नंबर 2 हो गया। लेकिन जो एरिया दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल के हम लोग 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये हम इसको लिख देंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारा एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्वाड्रिलेटरल बना ले। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसको इधर मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक में इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, दूसरे में उस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है, ए बी है, तो ये लिख देंगे ए बी, ठीक है, क्रॉस ए सी, ये हमारा ए सी है, तो ये ए सी लिख देंगे, ठीक है। प्लस में हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी में ए सी क्रॉस ए डी लिख देंगे, ठीक। तो हम इसको माइनस कर दें अगर, तो ए सी क्रॉस ए बी प्लस में हाफ ए सी क्रॉस ए डी, यहाँ से हाफ ए सी कॉमन ले लें, तो हाफ ए सी कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, तो हमें निकल के आएगा ए डी माइनस ए बी, ठीक है। और ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी को हम लोग बी डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा हाफ इंटू ए सी क्रॉस बी डी, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ रूल समझते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रूल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, क्या रूल है, तो अगर हम यहाँ पे के लिख दें, यहाँ पे आई लिख दें और यहाँ पे जे लिख दें, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा आई क्रॉस आई जो होता है, आई क्रॉस आई जो होता है 0 होता है, जे क्रॉस जे जो होता है 0 होता है और के क्रॉस के जो होता है ये भी 0 होता है, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का
साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 90 पे क्या होता है 1 होता है। अगर हम आई क्रॉस जे लिखें, ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाता है के हो जाता है। तो आई क्रॉस जे लिखते हैं तो क्या हो जाता है के हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार अगर हम लोग जे क्रॉस के लिखें, जे क्रॉस के लिखें तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर के क्रॉस आई लिखें, के क्रॉस आई लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करते हैं, क्या उल्टा करते हैं, तो अगर हम जे क्रॉस आई लिखते हैं, ठीक, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा तो माइनस के, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अगर के क्रॉस जे लिख दे, के क्रॉस जे लिख दे तो ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और जे क्रॉस आई लिख दे तो ये माइनस के हो जाएगा। और यहाँ पे है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के लिख दे तो ये हो जाएगा माइनस जे, ठीक। तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट को गुना करने के लिए हम लोग एक और अपनाते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और हमारा बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। तो अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो हम लोग इसको लिखते हैं आई जे के, और यहाँ पे लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। अब हमको तो आता है गुना करने, तो क्या करते हैं आई को रखेंगे और a2 इंटू b3 माइनस में b2 इंटू a3 माइनस जे करेंगे, और a1 इंटू b3 माइनस b1 और यह a3 इंटू b1, और प्लस में के क्या लिखेंगे a1 इंटू b2 माइनस में a2 इंटू b1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना कर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर हमारा ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस 4k, ठीक है, और हमारा बी वेक्टर दिया हुआ है 6i प्लस 5j माइनस 2k, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो आई जे के लिख देते हैं, यहाँ पे 3 1 माइनस 4, यहाँ पे 6 5 माइनस 2, और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आई 2 एकम 2 और 5 चौका 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। और माइनस में जे, तो जे लिखेंगे तो 3 दूना 6, माइनस में 6 6 चौका 24, ये प्लस में 24, और अगर प्लस में के लिखेंगे तो के की जगह पे 5 3 15 माइनस में 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 18i, ठीक है, माइनस 18j और प्लस 9 6 15 9k, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इसको रूट कर देंगे, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि बराबर होगा √729 के बराबर, और इसको हम लोग 27 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार अगर हमको कुछ भी मिलता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें, सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको हमको क्या करना है सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते थे। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे बी डॉट ए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे फिर से ए माइनस में ए डॉट बी, ठीक है, और माइनस में बी डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट ए यहाँ से हमको ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है।
ये माइनस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो पहला हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है सिद्ध करे कि -5, -4, 2 और 2, 1, -3 एक दूसरे पर लंबवत हैं। एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे लंबवत होंगे, यानी कि हम एक ए वेक्टर लिख देते। ए वेक्टर क्या है हमारा 5i - 4j, ठीक है, और +2k। और बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर है हमारा 2i +j -3k। अगर ये लंबवत होगा तो a डॉट बी जो है हमारा a डॉट बी ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा। और कॉस जो होता है 0 डिग्री 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो 5 इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको 5 दूना 10, माइनस में 4 और माइनस में 3 दूना 6, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हुआ ये क्या हो गया 0 हो गया, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन ए क्रॉस बी निकालना है हमको, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आई ये 0 0 है, और ये माइनस 4 3 12, ये प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस जे तो 0, और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा 12i -9j और +8k, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि a और b तो सदिश ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें। यानी कि हमको इसके बीच का क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हमको पता है ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बटा ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड बटा बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए और बी तो हमको दिया हुआ है, तो ए कितना है, तो ए हमको दिया हुआ है 2i + 3j - 5k। ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है, तो बी हमको दिया हुआ है 2i + 2j + 2k। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब कि 2 दूना 4 +3 दूना 6 -5 दूना 10। ठीक है, और बटा में, तो बटा में ए और बी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, तो यहाँ से 6 4 10, 10 में से 10 गया 0 दिख रहा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस 0 कब होता है, तो जब कॉस 90 डिग्री होता है, मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मान ज्ञात करें। ये 2 डॉट प्रोडक्ट है और एक क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2i + 3j + 4k को रहने देते हैं, और इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे i होगा, यहाँ पे j होगा, यहाँ पे क्या होगा k होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे -4, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2i + 3j
प्लस 4k को रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो i 12 सत्ते 84 और माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32, ठीक है, प्लस माइनस जे, ठीक है। तो 36 माइनस 8 पंचे 40, ठीक है। और एक आएगा के, तो के जगह पे हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 7 पच्चे 35, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, माइनस 52i, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j, ठीक। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और ये प्लस में के 32k, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A क्रॉस B, सॉरी 23k, ठीक है। अब हम लोग A डॉट B निकालेंगे, तो अब इसको सीधे इससे क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो 52 गुने 2 कितना होता है, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, वो भी काची में माइनस में, प्लस 4 तिहाई 12 और प्लस 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 92, ठीक है। अब यहाँ पे -104 और 2 2 4 और 9 1 10 प्लस 104, मतलब कि क्या हो गया, 0 हो गया। तो 5 का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सदिश इतना कि दिक कुंजियाएँ निकाले, यानी कि इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 चौका 16, 144, मतलब कि 169 मतलब कि 13, ठीक है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो 3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाई 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सबको अलग अलग करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि a और b इतना है तो बीच का कोण निकालना है। तो फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, a डॉट b इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो a डॉट b पहले इसको गुना कर दे, तो हमारे पास वेक्टर है a इज इक्वल्स टू गिवन है 1 प्लस जे आई प्लस जे माइनस के, और b इज इक्वल्स टू गिवन है i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो i से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब क्या करना है, तो अब इसका तो √3 हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर -1 और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो -1/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स -1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, तो यदि दो सदिश a और b इस प्रकार हैं कि a इज इक्वल्स टू 2 है और b इज इक्वल्स टू 3 है, तो a डॉट b इज इक्वल्स टू 4 है, तो a माइनस b ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, a माइनस b ज्ञात करना है। तो हमको सारा चीज़ क्या किया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये हम इक्वल टू लिख सकते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिख सकते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको मिलेगा a² माइनस 2ab माइनस b², ठीक है। और a² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a² का वैल्यू 2 दूना 4 माइनस 2ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा
सॉरी, चार दूना क्या हो जाएगा 8 और माइनस b, तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, ये हमारा हो गया ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर 5। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का हमको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये ए है, ये दिया हुआ है 1,1,1, ये बी है तो ये दिया हुआ है 1,2,3 और ये सी है तो ये दिया हुआ है 2,3,1। ठीक है, तो हम दो चीज़ पढ़े थे, या तो इसका हम क्या निकाल दें वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दें, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये ए, ये बी और ये क्या लिखना है सी लिखना है, तो सबसे पहले हम ए बी लिखते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी 1 - 1, उसके बाद 2 - 1, ए बी लिखना है ना, तो इसमें से वो घटेगा। ठीक है, तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि जे कैप और 3 - 1 यानी कि प्लस 2 के कैप, ये हमारा ए बी हो गया। उसके बाद हमको लिखना है ए सी। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, तो 2 - 1 यानी कि 1 आई कैप, 3 - 1 यानी कि जे कैप और 1 - 1 यानी कि के कैप, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए और बी हमको मिल गया। अब हम इसको ट्रायंगल का फार्मूला लगा देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी क्रॉस ए सी, यही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी के लिए हम लोग लिखेंगे आई कॉमा जे कॉमा के, और यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2, यहाँ पे 1 2 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू आई, तो 0 2 दूना 4 माइनस जे, तो जे के सामने तो ये नहीं होगा तो ये सीधा हो जाएगा -2 और हो जाएगा के। ठीक है, तो के के सामने क्या हो जाएगा तो के है, तो के के सामने हो जाएंगे -1। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ 4i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, और इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ इंटू 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1। ठीक है, 16 4 20 1 21, 21/2। ठीक, तो 21/2 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ये तो रूट में भी होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 21/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यह क्या है, यदि ए और बी इतना है तो ए क्रॉस बी निकालना है। हमको यहाँ पे ए क्रॉस क्या निकाल देना है, बी निकाल देना है। ठीक है, तो आई जे के लिखेंगे, यहाँ पे 2 -3, यहाँ पे -5 लिखेंगे, यहाँ पे -7 6 और 8 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमको ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है यदि ए इतना है बी इतना है तो सिद्ध करें कि ए और बी लंबवत है। ए और बी पे क्या है लंबवत है, तो हम ए डॉट बी निकाल देंगे और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो ये हम क्या कर सकते हैं लंबवत प्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ए डॉट बी निकाल के अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब कि ये लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है सिद्ध
सदिश विधि से सिद्ध करें कि ऊर्ध्ववृत्त पर बना कोण एक समकोण होता है। ठीक, तो हम इसको बनाते हैं। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एक, ठीक है, इस पे से यहाँ पे मिलेगा और इस पर से यहाँ मिलेगा और हमको ये प्रूव करना है कि ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बीच का सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये अगर हमारा ए होगा, ठीक है, तो ये हमारा माइनस ए हो जाएगा, ये हमको पता है, और ये हमारा ए होगा। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस कहें या क्या कहें, ए कहें, और ये हमारा कोई पॉइंट पी हो गया। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है ये हमारा ओ है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ पी ही होने वाला है। ठीक है, जो कि सब कितना है, आर के क्या है बराबर है, सब क्या है हमारा रेडियस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ए पी, तो ए पी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए पी को लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी पी को लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग ए पी डॉट बी पी करते हैं, तो ए पी डॉट बी पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, और ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, दोनों ए का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक, तब हम बता देंगे कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी पी के। ठीक, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, यदि ए बी और सी तीन सदिश हो एवं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध करें कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है क्या है 0 है, तो हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए सबका वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इसको गुना कर देते हैं हम लोग ए से। ठीक, यहाँ से क्या होगा, तो ए क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस ए, जब किसी को इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस में ए क्रॉस सी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, तो ये हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी क्रॉस ए आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल टू 0 का, तो यहाँ से होगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस में या ए क्रॉस बी, माइनस में ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस में बी क्रॉस सी। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, मतलब कि क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए यदि ये और ये कितना है, 0 है।
ठीक। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे i लिखेंगे, यहाँ पे j लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 27, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे p लिखेंगे। और इसका वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, 0 के क्या है, बराबर है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो i 6p माइनस 27 इंटू 3 यानी कि 7 3 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में j करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2p माइनस 27 और प्लस में k के साथ 3 दूना 6 और माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमको 0 नहीं देगा। यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से आया 6p माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0 और 2p माइनस 27 और ये भी क्या चीज़ में, माइनस में, इज इक्वल्स टू क्या, 0। मतलब कि p इज इक्वल्स टू 81/6, 6 एकम 6, या इसको हम लोग 81/6 भी लिख सकते हैं और इसको हम काट भी सकते हैं। तो 27 तिहाई 81 और 2 तिहाई 6, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो p इज इक्वल्स टू 27/2, ठीक है। तो 27/2 दोनों जगह से आ गया, तो p का वैल्यू हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है यदि a, b और c, तो a क्रॉस b क्रॉस c का मान ज्ञात करना है। हमको a क्रॉस b क्रॉस c का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर ले, b क्रॉस c कर ले, उसके बाद हम a से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो a क्रॉस b क्रॉस c करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम b क्रॉस c निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा i j और k हो जाएगा और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हमारा है 2 1 -1 और c का वैल्यू क्या है, तो 1 3 और -2, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है सिद्ध करें कि इतना और इतना परस्पर लंबवत है। तो अब ये हमको प्रूव करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि a क्रॉस b का जो होल स्क्वायर, इसका जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है ये बराबर होगा इसके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस b इंटू a क्रॉस b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब a क्रॉस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी साइन थीटा, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और n हमारा इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मैं n वेक्टर इंटू n डॉट n वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा n डॉट n, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं और n इंटू n हम लोग 1 कर दिए, ठीक है। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट a इंटू बी डॉट बी और a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग इसको भी लिख सकते हैं माइनस में a डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और जो कि हम अगर वेक्टर में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a डॉट a और इसको लिख सकते हैं हम लोग a डॉट b और यहाँ पे a डॉट b और यहाँ पे b डॉट b। अगर हम इसको गुना करते हैं तो हमको यहाँ से आता है a डॉट इंटू b डॉट और यहाँ से आ जाएगा माइनस में a डॉट b डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ को लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिद्ध करे कि ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर है प्लस ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होगा ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको क्या करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। तो अगर ए क्रॉस बी हम लोग निकालते तो क्या निकालेंगे, तो ए बी साइन थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी कॉस थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है, ये करेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा RHS आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, यदि ए तथा बी इतना है तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, 20 आप लोग अपना से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, तो हमको एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए। सिद्ध करें कि इतना एक समबाहु त्रिभुज का 3 शीर्षक है। अगर क्वेश्चन नंबर 22, अगर ये समबाहु त्रिभुज का शीर्षक है तो हमको क्या पता होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी ए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकाल दीजिए, फिर बी सी निकाल दीजिए, फिर सी ए निकाल दीजिए। तो ए को ए मान लीजिए 1i प्लस 2j प्लस 3k, बी को -i माइनस j प्लस 8k और सी को -4i प्लस 4j प्लस 6k मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ए बी निकालिए, तो ए बी जो होगा कितना होगा, तो -1 -2i -1 -2 -3j 8 -3 मतलब कि 5k, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर हमको बी सी निकालना है तो बी सी कितना लिखेंगे, तो 4 माइनस यानी कि -3i, ठीक है, 4 - 5 यानी कि प्लस 5j और 6 - 8 यानी कि -2k, ठीक है। अब हमको ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम ए सी निकाल देते हैं, तो ए सी कितना होगा, तो 4 - 1 यानी कि -5i 4 - 2 मतलब कि प्लस में 2j और 6 - 3 यानी कि प्लस में 3k, और इस सबका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 50 25, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 9 50 25 और 2 दूना 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 50 25 2 दूना 4 और 3 3 9, ये तीनों क्या है, सेम है, मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, सी इज इक्वल टू इतना है, तो 2a - 3b, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी इतना है तो a प्लस बी निकालना है, आसान है, और ए और इसका 26 का डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हम लोग को दीर्घोत्तरीय टाइप में, तो दीर्घोत्तरीय टाइप में पहला क्वेश्चन क्या है, दो सदिश ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। दो सदिश है, इसके बीच का क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, और हमको साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा ज्ञात करना है तो हमको क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए क्रॉस बी आपको निकालने आता है तो आई जे के लिखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे j, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, और इसको हम लोग मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका लिख देंगे 3 3 9 प्लस 1 2 दूना 4, और इनटू में लिख देंगे
2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सदिश विधि से सिद्ध करें कि किसी ट्रायंगल ABC में A बाई साइन A, B बाई साइन B और C बाई साइन C जो बराबर होता है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस C, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस A और ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस B। ठीक है, तो BC इज इक्वल्स टू A वेक्टर। हमारा जो BC है ये हमारा A वेक्टर हो जाएगा, हमारा AC जो हो जाएगा B वेक्टर और AB जो हो जाएगा हमारा C वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और CA इज इक्वल्स टू B वेक्टर और AB इज इक्वल्स टू C वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। यानी कि ये जो हमारा AB है और BC है ये AC के क्या है, बराबर है, या इज इक्वल्स टू माइनस CA। इसको उल्टा कर देंगे तो ये माइनस CA के बराबर हो जाएगा। यानी कि AB के जगह पे क्या लिखे हैं, C वेक्टर। ठीक है, प्लस A वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस B वेक्टर। हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग A से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो A से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, A क्रॉस A प्लस में A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C इज इक्वल्स टू 0। तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ से A क्रॉस B, ठीक है, इज इक्वल्स टू C क्रॉस या A क्रॉस C या इज इक्वल्स टू C क्रॉस A भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दें, तो A क्रॉस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A क्रॉस B को हम लोग लिख सकते हैं AB साइन थीटा, A क्रॉस B। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल यही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB साइन थीटा। ठीक है, और C क्रॉस A है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो CA साइन थीटा। तो C है और A है और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पाई माइनस B, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस B। ठीक है, तो यहाँ A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये यहाँ पे साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं B बाई साइन B, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और C बाई साइन C। ठीक है, तो B बाई साइन B आ गया, C बाई साइन C आ गया। उसी प्रकार से A बाई साइन A भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि A क्रॉस B डॉट इतना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम A क्रॉस B निकाल देते हैं। तो A क्रॉस B निकालने के लिए यहाँ पे I, यहाँ पे J, यहाँ पे K लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 लिखेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, तो I यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 -3 माइनस J करेंगे तो -1 -6 प्लस K करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -I और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7J और यहाँ पे प्लस 5K। ठीक है, और इसको हमको डॉट प्रोडक्ट कर देना होगा J प्लस K के साथ। ठीक है, तो I नहीं है, I के जगह पे कुछ नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 7 × 1 तो 7, 5 × 1 5, तो 7 5 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए और तब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो भी ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो अब हम लोग या इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, तो इसको हम लोग सीधा सबको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 4, 1 माइनस 3 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और इसको डायरेक्ट अगर हम सॉल्व कर देते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों बात क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहें।